ब्रिगेडियर जगदीप दहिया भी इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर दहिया, लेट नाइट, देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि उन्होंने खामनेई को मार गिराया। योर फर्स्ट कमेंट। देखो ये अगर खोमनी मारे गए हैं तो ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा उद्देश्य उन्होंने इस लड़ाई का उन्होंने अचीव कर लिया है। क्योंकि जब भी जो भी ये इस लड़ाई को अगर आप जून 25 में जो लड़ाई हुई थी उसके से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें स्केल जो लड़ाई का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जून 25 में ईरान की तरफ से जो हमले किए थे बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में, वो लड़ाई के तकरीबन आखिरी फेज में किए थे। लेकिन इस बार उन्होंने शुरुआती में ही ये इसराइल के टारगेटिंग के अलावा मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं उनको टारगेट किया है। और इसके अंदर जो अमेरिका और इसराइल के अंदर जो डिवीजन ऑफ टास्क हुई थी कि भी किस तरह से कौन किसको संभालेगा, अमेरिका का बेसिकली काम था कि ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता है उसको ख़त्म करना, ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, उनके मिसाइल साइट्स को और मिसाइल की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको बर्बाद करना। और जो जहाँ तक इसराइल का की जो टास्किंग थी वो बेसिकली थी उनकी जो लीडरशिप को ख़त्म करना। और वो वाले मिलिट्री टारगेट्स इसराइल ने किए थे। ये अगर हमले में खमेनी मारे गए हैं तो डेफिनेटली इसमें इजराइल का बड़ा हाथ है और इसमें इजराइल को बहुत सक्सेस मिली है। और जिस तरह से संजीव जी बता रहे थे कि उनके परिवार के कुछ लोग जो मारे गए हैं, तो ये इसी तरफ अंदेशा करता है कि शायद खमेनी का भी इसके अंदर उनका नुकसान हुआ है या उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब जिस तरह से ईरान दावा कर रहा है कि वो भी सुरक्षित हैं और वो सेफ हाउस में हैं, तो ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। और अगर उन्होंने ये अपना एम लीडरशिप को एलिमिनेट करने का इतनी जल्दी समय में हासिल कर लिया है तो ये ईरान और इसराइल और अमेरिका की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। जिस तरह से एक बड़ा जंगी बेड़ा तैयार किया गया संजीव, आर्माडा का जिक्र लगातार कर रहे थे, दो दो वॉरशिप वहां पर भेज दी। और जब वॉरशिप निकलता है किसी इलाके में तो वो अकेला नहीं निकलता है, उसके साथ बाकी और जहाज भी चलते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स की कैपेसिटी के साथ जब आप किसी इलाके में जाकर खड़े हो जाएंगे, आपके 9 अलग अलग मिलिट्री बेस, एयर बेस जिस इलाके में मौजूद हो, एक अकेले ईरान के लिए, तो पहले से यह तय था कि इस बार सब तरफ से घेराबंदी करनी है, क्योंकि 2025 जून में सबक मिल चुका था इजराइल और अमेरिका को। देखिए, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो इस बात को पहले से कह रहे थे कि इतना बड़ा अगर जमावड़ा होता है, अगर ऐसी तैयारी होती है तो वो किसी मकसद के लिए होती है, उसके लिए समय का इंतज़ार करना बस होता है। तलवार मयान से निकल चुकी है। आपने देखा कैसे साउथ ईस्ट एशिया से खींच करके अब्राहम लिंकन को कई सप्ताह की यात्रा के बाद उसे खाड़ी पहुंचाया गया। जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कैप्चर करने में काम आया था, उसे वहाँ कैरेबियन सी से खींच करके यहाँ पर उसे पोस्ट किया गया। और ये दोनों ऐसे युद्धपोत हैं जिससे कि कम से कम 500 सॉटीज निकल सकती हैं। आप कल्पना करें, 2 युद्धपोत जिनसे एक 24 घंटे के भीतर 500 सॉटीज निकल सकती हैं। इतने बड़े बड़े युद्धपोत अपने आप में ये चलता फिरता यूँ कह सकते हैं कि पूरा मिलिट्री रेजीम है। इसके अलावा जो 9 अमेरिकन बेस